तो है गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कवच एक्स का फुल डेमो करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, कौन सा फीचर कैसे काम करता है। तो आप इसको ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कवच एक्स में ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर जो है देख सकते हैं आप, ऑफलाइन क्यूआर कोड। ऑफलाइन क्यूआर कोड ऐसे काम करता है कि जो कोई ट्रेवल करने वाला बंदा है, कोई भी बंदा जिसके पास बैग, कार, गाड़ी, बैग या फिर लैपटॉप इत्यादि है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लिख देंगे। उसके बाद सेव करेंगे, यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको सेव कर लेंगे। इस क्यूआर कोड को कहीं भी प्रिंट आउट निकाल के अपने बैग या जिस चीज पे भी इनको कार, बाइक, लैपटॉप पे चिपका देंगे। अगर वो कहीं गुम हो जाती है, कहीं आपका इधर उधर रखा हुआ है, कोई अगर वापसी करना चाहेगा तो डायरेक्टली उस क्यूआर कोड को क्या करेगा, उस क्यूआर कोड को यहाँ जो गूगल है इससे कोई भी इसको स्कैन कर सकता है, यहाँ पे जाके स्कैन कर सकता है। सारी डिटेल जो भी आपने यहाँ पे लिखी होगी वो आ जाती है। ये ऑफलाइन क्यूआर कोड का ये काम होता है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं यूज करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फीचर हमारा आता है चोरी को लेके, जिसे हम एंटी पॉकेट कहते हैं। एंटी पॉकेट कुछ इस तरीके से काम करता है, जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बस, मेट्रो, ट्रेन या कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो कई बार आपके जेब से ही आपका फोन चोरी हो जाता है। तो उस अवस्था में जब आपको ट्रेवल कर रहे हो, जब आपको फोन का यूज नहीं करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इसमें दोनों में से कोई भी सेंसर आपको यूज कर लेना है। जो फोन में, जो आपके फोन में जो सेंसर यूज सही चलता हो उसको इस्तेमाल यहाँ पे करना है। चालू करने के बाद इसको ऐसे ऑफ करके आपको सिंपली अपने जेब में इसको रख लेना है, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने रख लिया। अब क्या होगा कि कोई भी अगर आपकी जेब से फोन जैसे चोरी करने की कोशिश करेगा इस अवस्था में, तो ऐसे इसके अंदर अलार्म बजेगा और उस अवस्था में ना आपके फोन को कोई स्विच ऑफ कर पाएगा और ना ही इसका वॉल्यूम वगैरह कम कर पाएगा। जैसे वॉल्यूम कम करता है ऑटोमेटिक ये अपने आप तेज हो जाती है। जब तक वो अनलॉक नहीं करेगा तब तक ये बजता रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने अनलॉक कर दिया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं बंद हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एंटी डू नॉट टच फीचर का। यहाँ पे डू नॉट टच फीचर ऐसे काम करता है, जैसे आपके मान लीजिए कोई दुकान है, कोई भी दुकान या कहीं भी कुछ भी आप चार्ज पे लगा रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो सिंपली इसको ऑन करके रख देंगे आप बंद करके। जैसे इधर कोई काम आप करने लग रहे हैं, आपका फोन यहाँ पे रखा हुआ है, तो कई बार कोई बंदा आता है, धीरे से कोई फोन आपका चुरा ले जाता है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कोई फोन को ऐसे हिलाएगा, लेके भागने की कोशिश करेगा, तुरंत ही ये अलार्म करने लग जाएगा। फिर से आपको इसको अनलॉक करना है और इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, इसको यहाँ से ऐसे ऑफ कर देना, ठीक है। ये ऑफ हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है चार्जिंग अलार्म। चार्जिंग अलार्म कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे मान लीजिए कहीं आप बस स्टेशन पे हैं, ट्रेन स्टेशन पे हैं, मेट्रो स्टेशन पे हैं, या कहीं पे भी आप किसी की दुकान पे, कहीं पे भी आपने सोचा लाओ मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। चार्ज पे लगाने के बाद आपने कुछ काम करने लग गए, आप कहीं बिजी हो गए, आप इधर उधर चले गए, तो जैसे ही कोई इसको चार्जिंग से अनप्लग करेगा, जैसे ही कोई चार्जिंग से ऐसे निकालेगा, तो तेजी से फिर से यहाँ पे देखिए आवाज करने लग जाता है। तो जैसे ही अनलॉक करेंगे ये ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप आके फिर से अंदर से ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंटी थेफ्ट का मोड आता है। एंटी थेफ्ट मोड सिर्फ हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर लेवल पे काम नहीं करता है। तो इसमें हार्डवेयर लेवल पे डला हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप एंटी थेफ्ट का मोड जैसे ऑन करके रखेंगे और बाई चांस आपका फोन कहीं गिर गया, कहीं चोरी हो गया, किसी के हाथ में आ गया, तो अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो आपको दूसरे फोन से एक मैसेज टाइप करके आपको जैसे भेजेंगे, पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा। मैसेज क्या टाइप करना है, आप इंस्टॉल करेंगे, आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा क्या टाइप करना है। जैसे यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे यहाँ पे थेफ्ट स्पेस में पिन, जो इसका एक पिन बनता है, उस पिन को आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जैसे मैं इस नंबर पे अभी एक मैसेज डालता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पे थेफ्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज लाइव भेज के दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ थेफ्ट लिखा, उसके बाद ठीक है थेफ्ट मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पिन भी डाल दिया। अब मैं अगर इसको यहाँ से ऑफ भी कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं मैसेज भेज देता हूँ इस नंबर पे, देखिए मेरा फोन पूरी तरीके से कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, एजे इंटरप्राइजेस। और ये इमरजेंसी नंबर आता है, ठीक है। इमरजेंसी नंबर जो आप इसमें फीड किए रहेंगे वो नंबर आ जाएगा, यानी किसी की व्यक्ति के हाथ में आएगा, अगर उसको फोन वापसी करना है तो इस नंबर पे कॉल के आपको आप कांटेक्ट करके वापसी कर सकता है। इस अवस्था में फोन में कुछ भी नहीं होगा, यानी कि कोई भी अलग से स्क्रीन नहीं खुलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप कुछ भी करेंगे तो पूरी तरीके से रुक जाता है, कुछ भी इसके अंदर होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, पूरी तरीके से समझ लीजिए फर्स्ट पेज ही खुल के रहेगा, ठीक है।
इसके बंद करने का तरीका सिर्फ एक ही है, यहां पे आप स्टॉप थेफ्ट स्पेस में पिन लेके भेजेंगे तभी बंद होगा। स्टॉप थेफ्ट स्पेस में यहाँ पे पिन, वही सेम पिन लिख के भेज देंगे तो ये बंद हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने पिन भेजा, यहाँ पे मैसेज आया, ये बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना थेफ्ट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेस्ट मोड। रेस्ट मोड दोस्तों, मान लीजिए कहीं आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसी अवस्था में हैं जहां पे आपको लगता है कि आप फोन रिसीव नहीं कर पाएंगे किसी का भी, तो उस अवस्था में क्या करना है, यहाँ पे रेस्ट मोड पे जाना है। यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज टाइप कर देना है कि जैसे कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूं, जो आप मैसेज लोगों को देना चाहते हैं। वो टाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट पे आप जैसे कुछ भी टाइप यहाँ पे कर देता हूं, जैसे मैं टाइप कर देता हूं अभी हेलो, यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब अगर इस नंबर पे कोई भी फोन करेगा तो फोन आके ऑटोमेटिक कट जाएगा और यहाँ पे आपके दूसरे फोन पे मैसेज आ जाएगा। रेस्ट मोड कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शेयर लॉगिन पैनल आता है। ये अगर आप अपनी फैमिली में किसी को भी शेयर करते हैं तो डायरेक्ट वेब पैनल के जरिए आपके फोन को थेफ्ट मोड या फिर जो भी इसमें चीजें हैं उसकी कमांड बहुत आसानी से लाइव लोकेशन वगैरह चेक कर सकती हैं, देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसका वेब पैनल का मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, जो ऑफिशियल चैनल है उस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसका फुल वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है न्यू सिम कार्ड अलर्ट का एक ऑप्शन है। ये ऐसे काम करता है कि मान लीजिए आपका फोन कहीं चोरी हो गया या कहीं फोन गिर गया, तो जो चोर होगा वो क्या करेगा, आपका फोन इस्तेमाल करने के लिए, जैसे आपका फोन लॉक है तो वो सोचेगा कि मैं आपका सिम कार्ड निकाल के फेंक के नया सिम कार्ड डालता हूं, तो उस अवस्था में क्या करेगा, जो नई सिम कार्ड होगी उससे आपका जो इमरजेंसी नंबर होगा उस पे मैसेज आ जाएगा। मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं इसको जो है सिम कार्ड को निकाल देता हूं जो इसमें डला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 सिम कार्ड डली हुई है, मैं इसको दोनों को निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई सिम कार्ड इंसर्ट कर रहा हूँ आपके सामने, देखिए ये वाली। उसके बाद इसके अंदर मैं लगाता हूँ। ठीक है, सिम लगा दिया। अब ये सब कुछ अपने आप और थोड़ा लेगा, सारा कुछ ये मैनेज करेगा सब कुछ। उसके बाद आपका जो है मैसेज भेजेगा। पहले सब कुछ कवच एक्स चालू करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सारा चालू हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए सिंपली, जैसे मैं दिखाऊं दूसरे फोन में आपको, तो दूसरे फोन में यहाँ पे जो है ये मैसेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कवच एक्स न्यू नंबर, इस नंबर का सिम कार्ड इसमें लगाया है। जो इसमें सिम लगा हुआ था मैंने इसमें अभी लगा दिया। ठीक है, ये सिम कार्ड देखिए, डिटेक्टेड सिम कार्ड चेंज, लोकेशन भी भेज दिया है, पूरा प्रॉपर एड्रेस भी भेज दिया है इसने सिम कार्ड चेंज का। देखिए 2 मैसेज इसने कर दिए हैं, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज। तो इस हिसाब से आपका न्यू सिम कार्ड का अलर्ट भी आपको मैसेज जो है भेज देता है। ठीक है गाइज, तो इस हिसाब से न्यू सिम कार्ड अलर्ट का मैसेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे इमरजेंसी मोड। इमरजेंसी मोड, मान लीजिए किसी गलत अवस्था में आप पहुंच चुके हैं, चाहे महिला हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, जिनको रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ पे 2 तरीके से काम होता है। एक है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरा लिखा होगा वॉल्यूम डाउन आप करके, एक है पावर बटन को 6 टाइम प्रेस करके। तो यहाँ पे पावर बटन को मैं 6 बार इसको चालू कर देता हूँ। अब मैं किसी ऐसे अवस्था में हूँ जिसमें इमरजेंसी हो, मैं फोन कॉल करके मतलब फोन खोल के पासवर्ड डाल के फोन नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करूंगा, मैं 6 बार इसको प्रेस करूंगा और मेरे इमरजेंसी में मैसेज और कॉल दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए अपने आप आपके सामने नंबर इस पे कॉल आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने मैसेज भी भेज दिया है, आपके मैं सामने दिखाऊं। यहाँ पे कवच एक्स इमरजेंसी पूरा देखिए 2 मैसेज भी आपके सामने यहाँ पे दोनों नंबरों पे आ गया। मैंने 2 नंबर लगाया हुआ है, तो दोनों नंबर पे इसने पूरा इमरजेंसी का भी मैसेज मेरे सामने भेज दिया है।
ठीक है। तो इस ऐसे में आपका जो है इस्तेमाल हो जाता है, आपका जो है इमरजेंसी मोड भी ऐसे इस्तेमाल हो जाता है। ये होता है इमरजेंसी स्पीड अलर्ट। मान लीजिए आप कहीं गाड़ी, कार, बाइक या कुछ भी चला रहे हैं, तो उस अवस्था में क्या होगा कि यहाँ पे पूरा स्पीड आपको दिखाएगा, और जैसे ही अचानक से आपका कार का एक्सीडेंट, बाइक का एक्सीडेंट, किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो तुरंत ही इमरजेंसी पे अलर्ट मैसेज भेज देगा। तो मैं अभी तो ऑफिस में बैठा हूँ, गाड़ी नहीं है, अब एक्सीडेंट कर भी नहीं सकता हूँ मैं जानबूझ के, तो ये फीचर तो मैं लाइव डेमो करके आपको नहीं दिखा सकता, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस हिसाब से काम करेगा। उसके बाद बैटरी अलर्ट का है। बैटरी अलर्ट कुछ इस तरीके से काम करता है, अगर आप इसको ऑन रखेंगे, जब बैटरी आपकी बंद होने में, जब फोन मुश्किल से 2 से 5 मिनट के अंदर जब बंद होने वाला होगा या इससे कम समय में, तो आपका फोन ऑटोमेटिक इमरजेंसी नंबर पे मैसेज भेज देगा कि जो डिवाइस था, जो फोन है, वो फोन बैटरी कम होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कवचएक्स में आपका नंबर सेव करना है तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एंटी स्विच ऑफ का फीचर आता है। अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो फोन किसी भी हालत में जो है जब स्विच ऑफ कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ऑन किया लेकिन फिर भी ये स्विच ऑफ का फीचर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एंटी ऑन कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब मैं लॉक करके फोन स्विच ऑफ करता हूँ तो फोन स्विच ऑफ हो रहा है। तो ये अलग अलग मॉडल में होता है, जैसे कई फोनों में ऐसा आपको दिखाएगा और कई फोनों में तुरंत ही स्विच ऑफ ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जिन फोनों में अगर ऐसा करने के बाद भी स्विच ऑफ का ऑप्शन आता है तो सबसे पहले आपको जाना है लास्ट में, एकदम यहाँ पे जाना है और आपको इसको ऑन कर देना है ऊपर वाले को, ठीक है। जैसे आप ऊपर वाले को ऑन कर देंगे उसके बाद यहाँ पे बंद करेंगे। अब मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ तो ये स्विच ऑफ का ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए आया, तुरंत चला गया, यानी कि स्विच ऑफ का इतना पावर आपको नहीं मिलेगा कि आप फोन को स्विच ऑफ कर पाए। यहाँ पे देखिए आया, तुरंत चला गया। अगर उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मेरा फोन तुरंत ही लॉक हो जाए, शट डाउन कोई करने की कोशिश करे, तो यहाँ स्क्रीन लॉक एंटी शट डाउन का ऑप्शन भी आपको चालू कर देना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कोई इसको लॉन्ग प्रेस करेगा अपने आप ही देखिए लॉक फिर से लॉक हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ करते ही ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। देखिए स्विच ऑफ होगा नहीं लेकिन ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका सारा जो है स्विच ऑफ का, यहाँ पे ये एंटी स्विच ऑफ का फीचर काम करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंटी स्विच ऑफ का फीचर काम करने लग जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है लॉक डिवाइस। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा एसएमएस, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इन सारे फीचर को ऑन करके रख सकते हैं। लॉक डिवाइस आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं अगर जैसे कि मान लीजिए ये एक नया फीचर है लॉक डिवाइस का। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में मेरा फोन है, वो यूज कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो यूज ना करे, मेरा फोन लॉक रहे, लॉक कर दूं मैं, तो आप किसी भी फोन से यहाँ से लिखेंगे लॉक, उसके बाद स्पेस में आपको पिन डालना है और उसके बाद मैसेज कर देना है। जैसे ही यहाँ से मैसेज जाएगा आपका फोन देखिए लॉक हो गया। यहाँ पे आपको रिटर्न मैसेज भी मिल जाएगा, कवचएक्स डिवाइस लॉक्ड, यानी कि आपका ये लॉक कर दिया गया है, ठीक है। अब आप ये इसको जब दोबारा इसमें पासवर्ड सही डालेंगे तब ये खुल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोकेशन मंगाना चाहते हैं, लोकेशन का कुछ ऐसा काम होता है, मान लीजिए आपकी वाइफ है, कोई भी है, कोई आपके बच्चे हैं जो दूर चले गए हैं आपसे आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है उनका लोकेशन क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप उनके फ़ोन का अगर लोकेशन मंगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली लिखना है लोकेशन स्पेस में पिन। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, लोकेशन, उसमें स्पेस में पिन मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं इसको यहाँ से बंद करके रख देता हूँ और मैं यहाँ पे मैसेज भेजता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये मैसेज मिलेगा आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको करंट लोकेशन मिल गया है और यहाँ पे पूरा प्रॉपर एड्रेस मिल गया। जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है गूगल मैप में जाके आपका पूरा लोकेशन भी ये सही से दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा लोकेशन, तो आप लोकेशन भी इस हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लोकेशन का फीचर भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पे रिंग मोड है। मान लीजिए आपका फ़ोन साइलेंट पे है, उसके बाद आपका फ़ोन साइलेंट पे होने के बावजूद आपने फ़ोन को कहीं रख दिया है, आपके घर में ही कहीं गुम हो गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है रिंग मोड। जैसे कि मैं अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए फ़ोन को मैंने साइलेंट कर दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से फ़ोन साइलेंट हो गया है।
अब यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ जाता हूँ रिंग पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिंग, ठीक है, रिंग। उसके बाद स्पेस में मैं पिन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। मैंने मैसेज भेजा और ये कुछ इस तरीके से अलार्म करने लग जाएगा। यहाँ पे आपके सामने मैसेज भी आ जाता है। जैसे आप इसको अनलॉक करेंगे ये बंद हो जाएगा या फिर आपको भी बंद हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये है रिस्टोर मोड। मान लीजिए आपका फोन कहीं ऐसी अवस्था में खो गया है जहाँ पे मिलना मुश्किल है, आप सोचते हैं मेरा डेटा कहीं लीक ना हो, तो आप सिंपली मैसेज इसको ऑन करके रखिएगा और मैसेज आपको भेजना है फॉर्मेट स्पेस में पिन। आपका फोन ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा फोन फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किल ऐप यहाँ पे ऑप्शन आता है। मान लीजिए किसी भी अवस्था में आपका कवच सही से वर्क नहीं करता है, कोई दिक्कत कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सिंपली दूसरे फोन, किसी भी फोन से किल ऐप करके मैसेज करना है, आपका ऐप प्रॉपर काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इस चीज को नहीं करता हूँ। यहाँ पे बैक कॉल का ऑप्शन आता है। बैक कॉल कुछ इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, कोई भी है, आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई भी बार बार आप कॉल कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है, तो सिंपली आपको लिखना है कॉल, उसके बाद स्पेस में पिन, उसके बाद स्पेस में यहाँ पे दिख रखा है नंबर। तो गाइस यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया है। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैसेज भेजता हूँ। जैसे ये मैसेज गया यहाँ पे, ये आपका फोन करने लग गया, यानी कि देखिए यहाँ पे कॉल आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैसेज भी आ जाता है कि कॉल आ चुका। आप चाहें तो कॉल उठा के सारी बातें आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल जा रही है, मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हार्डवेयर। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप सॉफ्टवेयर लेवल पे अपने फोन को आपने डाला होगा तो ये फीचर काम नहीं करेंगे। ये फीचर सिर्फ हार्डवेयर लेवल पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाते हैं जो हार्डवेयर लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहला आपको फीचर मिल जाता है ऑलवेज रन का, ये हमेशा ऑन रहेगा, यानी कि ये एप्लीकेशन हमेशा चालू रहेगी। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन लॉक का ऑप्शन आता है। कई बार क्या होता है ना कि हमारा फोन कोई हैक करने के लिए कोई उल्टी सीधी एप्लीकेशन भेजता है, कोई मालवेयर भेजता है, तो आपका फोन हैक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो आपका फोन में कोई एप्लीकेशन अपने आप से डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी, इवन आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो जब तक ये ऑन रहेगा तब तक आपका फोन पूरी तरीके से सुरक्षित है, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको अपने फोन में कोई भी चीज अपडेट करनी है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊं, जैसे मैं यहाँ पे गया प्ले स्टोर पे, अगर मैं कोई एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ तो ये इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड देखिए, ये अपने आप यहाँ पे मना कर रहा है, देखिए इंस्टॉल करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, यानी कि अपने आप इंस्टॉल आप कितना भी कोशिश करोगे इंस्टॉल नहीं होगी और ना ही कोई एप्लीकेशन अपडेट होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन अपडेट भी करूंगा तो कोई एप्लीकेशन अपडेट भी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका फोन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। कोई भी जबरदस्ती आपके फोन में, मतलब कोई भी मालवेयर नहीं डाल सकता, यानी कि फोन हैक नहीं कर सकता है। अगर आपको अपना कोई ऐप अपडेट करना है, कुछ डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो पहले इसको ऑफ कर लीजिएगा, फिर जाके कर लीजिएगा अपना इंस्टॉलेशन वगैरह, अपडेट वगैरह, उसके बाद इसको फिर से ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है डिसेबल सॉफ्ट रीसेट। कई बार लोग इसको ऑन कर दीजिएगा। कई लोग दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे कि मैं फॉर्मेट कर देता हूँ फोन को, उसके बाद जो है ये कवच हट जाएगा और मैं फोन को इस्तेमाल कर लूंगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे मैं ले जाके इसको फॉर्मेट करने, आपको दिखाऊं सेक्शन पे जाके, यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रीसेट मोड पे लेके जाऊं आपको, तो अगर आप इसको चालू करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए अलाउ ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आप इसको फॉर्मेट कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी हालत में आप इसको फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे। तो एरोप्लेन मोड पे अगर आप चालू करके रखेंगे तो किसी भी हालत में आपके फोन को कोई एरोप्लेन मोड पे नहीं डाल पाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, एरोप्लेन मोड पे ये चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट ऑफ करके रखते हैं तो इसका, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं खुलेगा आपका जिससे कि आप जो है इसको कुछ इंटरनेट बंद कर सकें, ठीक है। तो ऐसे में कोई ऑप्शन ही नहीं खुलता कि आप इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। तो ये भी चीज आपको ऑन करके रखनी है। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन लॉक कर देता हूँ तो कोई आपकी लोकेशन भी नहीं ऑफ कर सकता है। यहाँ पे जैसे मैं लोकेशन ऑफ करूंगा, नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हार्ड रिस्टोर का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB 6 GB 7 GB 8 GB 9 GB 10 GB 11 GB 12 GB 13 GB 14 GB 15 GB 16 GB 17 GB 18 GB 19 GB 20 GB 21 GB 22 GB 23 GB 24 GB 25 GB 26 GB 27 GB 28 GB 29 GB 30 GB 31 GB 32 GB 33 GB 34 GB 35 GB 36 GB 37 GB 38 GB 39 GB 40 GB 41 GB 42 GB 43 GB 44 GB 45 GB 46 GB 47 GB 48 GB 49 GB 50 GB 51 GB 52 GB 53 GB 54 GB 55 GB 56 GB 57 GB 58 GB 59 GB 60 GB 61 GB 62 GB 63 GB 64 GB 65 GB 66 GB 67 GB 68 GB 69 GB 70 GB 71 GB 72 GB 73 GB 74 GB 75 GB 76 GB 77 GB 78 GB 79 GB 80 GB 81 GB 82 GB 83 GB 84 GB 85 GB 86 GB 87 GB
कोई हार्ड रिस्टोर करने की कोशिश करेगा तो इसको अगर आप चालू रखेंगे तो 99% है कि वो फॉर्मेट ही हार्ड रिस्टोर नहीं होगा। अगर किसी फोन में हार्ड रिस्टोर हो भी जाता है तो तुरंत ही उसमें FRP लॉक लग जाता है। और जैसे आपको पता होगा कि FRP लॉक बगैर बिल के तोड़ना कोई मोबाइल शॉप या कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो क्राइम होता है, उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्लैशिंग लॉक होता है। कई लोग कंप्यूटर से जब सॉफ्टवेयर वगैरह चढ़ाते हैं तो अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो सॉफ्टवेयर भी चढ़ने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, यानी कि 99% चांसेस हैं कि उसमें नया सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाता है। यानी कि जो कवचएक्स ऐप है वो अपना 100% देगा कि कोई इसको फ्लैश ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटी अनस्टॉल का फीचर आ जाता है। ये अगर आप हार्डवेयर लेवल पे रहेगा तो पूरी तरीके से चालू रहेगा, किसी भी अवस्था में इसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ ये दोबारा से आ जाएगा, अनस्टॉल करता हूँ दोबारा से आ जाएगा। उसके बाद कई लोग अगर यहाँ पे इन्फो में जाके भी इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ही नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि अनस्टॉल आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड गार्ड का ऑप्शन आता है। पासवर्ड गार्ड इस तरीके से काम करता है जैसे इसको आपने ऑन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इसमें कोई 3-4 बार गलत पासवर्ड डालेगा तो तुरंत ही उसकी लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने ऑन किया, उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें 3 गलत पासवर्ड डालता हूँ। जैसे मैंने गलत पासवर्ड डाला, यहाँ पे देखिए तुरंत ही आपके सामने तुरंत ये देखिए मैसेज आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए इसका जो है कवचएक्स कैप्चरिंग इमेज यानी कि फोटो भी आ गई है। फोटो देखने के लिए सिंपली मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे फोटो भी जो अभी क्लिक हुई है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, शो करना है। यहाँ पे देखिए इमेज भी शो हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो पासवर्ड गार्ड कुछ इस तरीके से आपके सामने काम करता है। इसके बाद यहाँ पे सीक्रेट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपके सामने मिल जाता है। यानी कि अगर आप इसको कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपकी किसी की बातें रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस पर दबाएंगे तो ये रिकॉर्ड कर लेगा सारी बातें, और कोई सिस्टम इसमें माइक या कोई लोगो बना हुआ नहीं आएगा जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलेगा। ये लाइव स्टेटस अगर आप इसको ऑन करेंगे तो कोई भी वेब पैनल जब आपका यूज करेगा तो लाइव लोकेशन उसको मिलती रहेगी, लाइव लोकेशन वगैरह सब कुछ उसको मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चरिंग इमेज है, आप इसको भी ऑन करके रखेंगे। जैसे इसको ऑन करके रखेंगे, सिंपली जैसे मैंने बताया है कि आपको सिंपली मैसेज किसी भी फोन से आपको मैसेज यही टाइप करना है, कैमरा। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कैमरा और मैं यहाँ पे स्पेस में पिन डाल देता हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पे मैसेज मैंने भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैसेज मिला यहाँ पे कैप्चरिंग इमेज करने लग गया है। इमेज अपने आप यहाँ पे आपको लोकेशन के माध्यम से भेज दी जाती है। ये देखिए अभी आ गई, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे फोटो देखने के लिए क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे पिन डालूंगा और फोटो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इमेज कैप्चरिंग की मदद से आप फोटोज वगैरह भी देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है CRL लॉगिन पैनल का, तो आपको ये यहाँ से टर्न ऑन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल कैप्चरिंग यहाँ पे इसको ऑन करके आपको रखना पड़ेगा, ताकि जो आपका पासवर्ड मतलब जो जब कोई गलत पासवर्ड डाले तो लोकेशन और इमेज सही तरीके से आपके पास पहुंच जाए कई फोनों में। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन लॉक, इसको भी आपको ऑन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर जिस फोन में अगर जैसे आपने डाला है आपके फोन में सही तरीके से टच सेंसर काम नहीं करता डू नॉट टच का, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो यहाँ पे, ताकि वो सही तरीके से वर्क करने लग जाए। उसके बाद थेफ्ट मोड, अगर जो मैंने थेफ्ट मोड आपको करके दिखाया था आगे, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो थेफ्ट मोड पे पूरी स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लैक हो जाती है। ठीक है, आप इसको भी चालू करके रख सकते हैं। अगर लाइव लोकेशन मेड करके रखेंगे तो हर 15 सेकंड में लाइव लोकेशन आपकी यहाँ से ट्रैक होती रहेगी, यानी कि जो वेब पैनल वगैरह यूज करेगा आपका, उसको हर 15 सेकंड की लोकेशन आपको मिलती रहती है। तो आप ये सारी चीजें ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ पे टर्न ऑन ऐप लॉक करके अगर आप रखते हैं तो कोई भी
जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पिन डालना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था सारा फीचर्स। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप इस टॉप पे बटन पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाई देगा, यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पे आपका पिन दिखाई देगा। अगर आपको पिन चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे जाना है, जो भी नई पिन यहाँ पे डाल के उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, पिन सेव हो जाएगी। यहाँ पे 3 इमरजेंसी नंबर डालने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, तो 3 इमरजेंसी नंबर अगर आप चेंज करना चाहें, डालना चाहें तो यहाँ पे इमरजेंसी नंबर डाल सकते हैं तुरंत ही, जैसे कोई भी इमरजेंसी नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद सिंपली आपको सेव करना है, सारा डेटा सेव हो जाएगा। मेंबरशिप कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म होगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो आई होप पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने एक 1 by 1 सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत फिर से वीडियो को बैक करिए और सही तरीके से देखिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो पाउच के अंदर कस्टमर केयर का नंबर मिला होगा उस पर कॉल करिएगा, आप सारी डिटेल वहां से मिल जाएगी।